यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं 30 कुंजियों को आत्मिक जीवन की, आत्मिक उन्नति की, आत्मिकता में बढ़ने की 30 कुंजियों को, 30 चैप्टर को, 30 अध्यायों को 30 दिन तक हम लोग सीख रहे हैं। और मेरा विश्वास है जिन्होंने पहले अध्यायों को सीख लिया है, मेरा विश्वास है आप लोग यदि उन अध्यायों को अपने जीवन में अप्लाई कर रहे होंगे तो आप आत्मिक रूप से बढ़ रहे होंगे, आप आत्मिक रूप से मजबूत हो रहे होंगे, आप आत्मिक रूप से बलवंत हो रहे होंगे। और आज हम एक और टॉपिक पर जाएंगे। वो टॉपिक ये है कि हमेशा इस जीवन में जीते हुए हमेशा अपना स्वर्गीय दृष्टिकोण बना के रखें, अपनी नजरों को स्वर्ग की ओर, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगा के रखें। बाइबल हमें इस विषय में सिखाती है। अक्सर दुनिया में बहुत सारी बातें हैं, निराशाएं हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, स्ट्रगल हैं, कर्ज, अनेक प्रकार की बातें हैं। लेकिन यदि आप इन सब चीजों को अपने जीवन में देखोगे तो आप आत्मिक रूप से डाउन 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 होते रहोगे। लेकिन यदि आपका दृष्टिकोण, आपके जो विचार हैं, आपका जो सोचना है यदि हेवनली है, यदि स्वर्गीय है, तो आपका आत्मिक लेवल कभी भी नीचे नहीं होगा, वो बढ़ता चला जाएगा, वो ऊपर ही रहेगा। हमेशा आप आत्मिक रूप से स्ट्रांग रहेंगे, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। जीवन में स्ट्रगल आ रखा है, जीवन में बीमारी आ रखी है, जीवन में कर्ज है, जीवन में परेशानी है। लेकिन यदि आप ऐसे समय में अपना दृष्टिकोण स्वर्गीय रखेंगे तो आप आत्मिक रूप से बलवंत होंगे, आप आत्मिक रूप से मजबूत होंगे। और 3 बातें मैं आपको बताऊंगा। पहली जो बात है हम लोग पढ़ेंगे कुलुस्सियों की किताब, उसका 3 अध्याय और 2 पद। लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। कहां? पृथ्वी पर की नहीं। इस पृथ्वी में तो दुख है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, अनेक प्रकार के संकट हैं, अनेक प्रकार की परिस्थितियां हैं। लेकिन प्रभु कह रहा है इन पर ध्यान मत लगाओ, इन संसारिक चीजों पर ध्यान मत लगाओ, संसार की चीजों को पाने के लिए कोशिश मत करो, उन पर ध्यान मत लगाओ, बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पर अपने ध्यान को लगाओ। अपना दृष्टिकोण स्वर्गीय बनाकर रखो हर परिस्थिति में। और स्वर्गीय क्या होता है, कैसे हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों की किताब, उसका 7 अध्याय 55 और 56 पद यदि आप पढ़ेंगे वहां पर, तो स्तिफनुस नामक एक व्यक्ति है, प्रभु का चेला है। और जब विरोधियों ने उसे पकड़ा तो विरोधियों ने उस पर पथराव किया। और जब वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में था, बाइबल कहती है कि उसने अपनी नजरों को स्वर्ग की ओर उठाया और उसने क्या देखा? स्वर्ग को खुला हुआ देखा और परमेश्वर को उसने देखा। अपने ध्यान को, जब उस पर पत्थर मारे जा रहे थे, जब वो मृत्यु के करीब था, जब लोग उसको मार रहे थे, ऐसे समय में उसने अपने दृष्टिकोण को, अपने ध्यान को उसने परमेश्वर की ओर लगाया, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगाया। वहां उसने परमेश्वर को देखा और तब उसने प्रार्थना की, हे पिता, इन लोगों को क्षमा कर जो मुझे मार रहे हैं। और वो मर गया। यहां पर क्या हुआ? यहां पर देखो, उसने संसार की वस्तुओं पर ध्यान नहीं लगाया, उसने स्वर्ग की वस्तु पर ध्यान लगाया, यानी कि उसने प्रभु की ओर अपने ध्यान को लगाया। यहां तो स्ट्रगल है, यहां तो दुख है, यहां तो बीमारियां हैं, यहां तो परेशानियां हैं, लेकिन स्वर्गीय ओर, स्वर्ग की ओर अपने ध्यान को लगाएं। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका आत्मिक लेवल बढ़ेगा, आप आत्मिक रूप से उन्नति को करेंगे। दूसरी बात जो मैं आपको अब बताऊंगा, दूसरा कुरिन्थियों की किताब, उसका 4 अध्याय 18 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। यहां पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम वो देखें जो दिखता नहीं है। अक्सर लोग अपना ध्यान कहां लगाए हुए हैं? इस संसार की वस्तुओं की ओर लगाए हुए हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो देखो, हमारी नजरें वहां लगी हुई है, इस संसार की वस्तुओं की ओर नहीं लगी हुई है।
बल्कि हम वो देखते हैं, हम कुछ और देखते हैं। वो देखते हैं जो दिखता नहीं है। इस संसार इन आंखों से वो चीजें दिखाई नहीं देती है, हम उन चीजों को देखते रहते हैं। पौलुस कहता है कि हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं बल्कि अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं। विश्वास से, वो विश्वास से चलते हैं अपने जीवन में, विश्वास से देखते हैं आगे। आपको भी यही करना है। आज दुख है लेकिन विश्वास की आंखों से देखो कि प्रभु ने कहा है मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। विश्वास की आंखों से देखना शुरू करें। हम लोग बाइबल में एलीसा और उसके सेवक के विषय में पढ़ते हैं। जब एलीसा की कोठरी को चारों तरफ से सैनिकों ने घेर दिया, सुबह उठकर उसका सेवक जब बाहर जाता है, देखता है कि चारों तरफ से वे घिरे हुए हैं, सैनिकों से घिरे हुए हैं, वो दौड़कर अंदर जाता है, एलीसा से बात करता है कि एलीसा हम तो मरे जाते हैं, हमारे चारों ओर सैनिकों ने हमें घेर लिया है। तब एलीसा ने कहा अपने सेवक से कि जो उनकी ओर है उनसे कई अधिक हमारी ओर हैं। उसकी समझ में नहीं आई बात, ये क्या बात कर रहा है, एलीसा क्या बात कर रहा है, हम तो दो हैं और ये हजारों लोग हैं, आप क्या कह रहे हो। तब एलीसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा प्रभु इसकी आंखों को खोल दे, मीन्स इसकी आत्मिक आंखों को खोल दी। और जब परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखें खोली, वो फिर से बाहर गया और उसने क्या देखा कि जितने सैनिकों ने उन्हें घेर रखा था उनसे कई अधिक परमेश्वर के दूतों ने उनको घेर रखा था। हाँ, लिखा है बाइबल में कि वो पहाड़ पर खड़े थे नंगी तलवारों को लिए हुए। तो एलीसा क्या देख रहा था, एलीसा देख रहा था अनदेखी वस्तुओं को, अनदेखे स्वर्गदूतों को जो किसी को नजर नहीं आ रहे थे लेकिन एलीसा को नजर आ रहे थे, क्योंकि उसका आत्मिक लेवल बहुत हाई था। उसके सेवक को वो नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो अभी आत्मिक लेवल में उतना हाई नहीं है। इसलिए एलीसा ने उसके लिए प्रार्थना की, प्रभु इसकी आंखों को खोल दे, इसकी आत्मिक आंखों को खोल दे। और जब उसने आत्मिक आंखों से देखा तो क्या देखा, प्रभु का प्रबंध। प्रभु अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए स्वर्गदूतों को भेजा हुआ है नंगी तलवारों को लेकर। तो आपको वो देखना है जो इस संसार में है, वो नहीं। आपको अनदेखी वस्तु की ओर अपने ध्यान को लगाना है, मीन्स जो परमेश्वर का वचन कहता है उसकी ओर आपको अपने ध्यान को लगाना है, उसकी ओर अपने मन को लगाना है। परमेश्वर आपको यहां दिख रहा है ये बीमारी है, यहां दिख रहा है असुरक्षा है, यहां दिख रहा है कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, लेकिन आपको आत्मिक आंखों से देखना है। अब आत्मिक आंखों से क्या है कि परमेश्वर आपका प्रोटेक्टर है। आत्मिक आंखों से क्या है कि परमेश्वर के दूत आपकी रक्षा करने के लिए आपके साथ में है। आत्मिक आंखों से देखना शुरू करें। और जब आप आत्मिक आंखों से देखेंगे, अपने ध्यान को स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाए रखेंगे, इस संसार की नहीं, तो यकीन मानिए आपका आत्मिक लेवल बढ़ेगा। और जब आपका आत्मिक लेवल बढ़ेगा तो इन स्ट्रगल से जिनमें आज आप पड़े हुए हैं, इनसे आप ऑटोमेटिकली बाहर निकल आएंगे, क्योंकि तब आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। एक और बात हम लोग पढ़ेंगे, फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय 20 पद कहता है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। इसलिए अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगा के रखना है, इसलिए अपने ध्यान को स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगा के रखना है, क्योंकि हमारा जो स्वदेश है, हमारी जो सिटीजनशिप है वो स्वर्ग की है, हमारी जो नागरिकता है वो स्वर्ग की है। इसलिए अपने ध्यान को स्वर्गीय वस्तुओं पर लगा के रखें, इस संसार की वस्तुओं पर नहीं। चाहे वो इस संसार में बड़ी बड़ी चीजें हों, जैसे लोग खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उन पर, या फिर इन दुख बीमारियों परेशानियों पर अपने ध्यान को न लगाएं। अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन पर और उन स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाएं जो उसने आपके लिए आगे रखी हुई हैं, उन पर अपने ध्यान को लगाएं। और जब आप उन पर अपने ध्यान को लगाएंगे आपका आत्मिक लेवल बढ़ेगा। और जब आपका आत्मिक लेवल बढ़ेगा तो ये संसार के जो प्रॉब्लम आपके जीवन में है ये अपने आप आपसे दूर होने लगेंगी, क्योंकि आपका आत्मिक लेवल, आपका स्पिरिचुअल लेवल अब हाई होने लगा है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि ये एक सीढ़ी है, एक कुंजी है आत्मिकता में बढ़ने की। वो क्या है कि अपने ध्यान को हमेशा स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगा के रखें, अपना दृष्टिकोण हमेशा स्वर्गीय बनाए रखें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, आपके लिए एक खुशखबरी है। आज रात 8 बजे से 9 बजे तक हम लोग लाइव होंगे फायर प्रेयर के साथ में, जहां पर हम आपकी हीलिंग के लिए, आपके डिलीवरेंस के लिए, आपके कर्स के लिए और विचक्राफ्ट से
छुटकारे के लिए, जादू टोना से छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे, तो आप हमारे साथ में जरूर से शामिल हों। ये बहुत पावरफुल प्रेयर होगी। आप हमारे साथ में जुड़ें 8 बजे से 9 बजे तक, जरूर से समय निकालें। मेरा विश्वास है कि प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में काम करेगा और आप बहुत सारी गवाहियों को हमें भेजोगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। मैं एलसी मनोज झारखंड हजारीबाग से बोल रही हूँ। मैं एक गवाही देना चाहती हूँ अपनी बहन का। मेरी बहन 3 सालों से भगंदर का बीमारी से ग्रस्त थी। फिर ऑपरेशन भी कराया, ठीक नहीं हो रही थी। उसके बाद मैंने पीके ब्रदर मिनिस्ट्री में व्हाट्सएप के द्वारा प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा, जिसके द्वारा कुछ वचनों को भेजा गया। उस वचनों को मैंने अपनी बहन के लिए घोषणा की और रोज सुबह शाम उसे पढ़ती थी। मेरी बहन भी पढ़ती थी, जिसके द्वारा मेरी बहन ने पूरी तरह से चंगाई पाई है। अभी बिल्कुल ठीक है और जो ऑपरेशन हुआ था वो भी रिकवर हो गया है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और पीके ब्रदर और सिस्टर अमृता का भी धन्यवाद करती हूँ और पूरा मिनिस्ट्री का भी धन्यवाद करती हूँ। प्रभु उन सबको आशीष दे, आगे बढ़ाए। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज की शाम में आपका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि हर दिन आप आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर, इन अध्यायों को सीखकर आप आगे बढ़ रहे हैं और मैं आशा करती हूँ आने वाले समय में आप खुद उस चेंज को, उस बदलाव को अपने आत्मिक जीवन में देखने पाएंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे पिता, हम सबका उद्धार करने वाले प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हृदय से हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुंदर शाम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके प्रेम, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। जो कुछ प्रभु तूने हम सब के जीवनों में दिया है, हम उस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस फेलोशिप के लिए प्रभु, आज की शाम के लिए प्रभु। हाँ मेरे पिता, तेरे बेटे बेटियों के लिए खुदावन, जो देश देश से प्रभु पिता, जगह जगहों से खुदावन इस प्रार्थना का हिस्सा बने प्रभु। वो जहां कहीं भी इस प्रार्थना को सुन रहे खुदा, वहीं तेरी उपस्थिति तेरे लोगों के साथ में हो, उनके परिवार के साथ में, उनके बच्चों के साथ में हो पिता। हर एक खौफ खतरे, हर एक नेगेटिव बातें इसी वक्त यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। परमेश्वर, डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातें, डाइवर्ट करने वाली बातें, भटकाने वाली बातें यीशु के नाम से मैं कैंसिल करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु कि आपने पूरे दिन भर में प्रभु हम में से प्रत्येक जन को संभाला, हमारे संग संग आप चले प्रभु, कामों को सफल किया प्रभु, दुर्घटनाओं से बचाया प्रभु जी। हर एक जगह प्रभु तूने अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया, अपना फेवर दिया, अपना सपोर्ट दिया, ज्ञान बुद्धि समझ दिया प्रभु, ताकि आपके लोग प्रभु अच्छे से अच्छा प्रभु आज के दिन में अपने कामों को कर पाए हैं। इस बात के लिए आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए प्रभु। आपका वचन हर दिन प्रभु हमें आत्मिक रूप से प्रभु हमारी आत्मिक खुराक दे रहा है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस आत्मिक खुराक के लिए परमेश्वर प्रभु, जिससे कि हमारा जो स्पिरिचुअल नरिशमेंट है प्रभु जी, वो बहुत ही बेहतर रूप से हो रहा है पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हमने इस बात को सीखा प्रभु कि हम पिता परमेश्वर प्रभु जी स्वर्गीय बातों पर अपने आंखों को, अपने विचारों को प्रभु स्वर्गीय कर सके परमेश्वर पिता। हमारी सोच, हमारा देखना स्वर्गीय होने पाए परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, हो सकता है प्रभु इस समय प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए मुश्किल जान पड़ता है, परंतु आपका पवित्र आत्मा, वो सहायक जो तूने हमें दिया है, उसकी सहायता और मदद के द्वारा प्रभु जी हमारा नजरिया परमेश्वर पिता स्वर्गीय होने पाए परमेश्वर पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, और प्रभु जी वो तुझे जान रहे हैं प्रभु, तुझ में बढ़ रहे हैं परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करती हूँ उनके नजरिए के लिए, उनके देखने के लिए, उनके सोचने के लिए प्रभु, कि पिता आज उनका देखना, उनका सोचना परमेश्वर प्रभु स्वर्गीय होने पाए प्रभु, स्वर्गीय वस्तुओं पर प्रभु ये अपने ध्यान को लगाने पाए परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु जी एलिशा ने परमेश्वर प्रभु जी अपने आंखों से प्रभु जी अनदेखी बातों को देखा प्रभु जी, उसी प्रकार प्रभु जी जब अनदेखी बातें प्रभु जो आपके लोगों को नजर नहीं आती है प्रभु, ये विश्वास से पिता परमेश्वर अपनी आत्मिक आंखों से अनदेखी बातों को देखने पाए प्रभु जी, स्वर्ग की बातों को पिता परमेश्वर, उस इटर्नल लाइफ को परमेश्वर पिता, उस उद्धार को परमेश्वर प्रभु जी, वो पापों की क्षमा परमेश्वर, हर एक प्रभु जो अनदेखी बातें प्रभु जो आपने आपके बेटे बेटियों के लिए संजो कर रखा है पिता, उस पर ये अपने ध्यान को लगाने पाए प्रभु जी। यदि
आज इनका ध्यान संसार की बातों पर है प्रभु जी, संसार की चकाचौंध में है प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु जी, मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इनकी आंखों को स्वर्ग की वस्तुओं पर लगाने में प्रभु सहायता और मदद करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, और मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता, जब तूने इस बात को बताया कि हम सब की नागरिकता जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं, जिनके पाप तूने क्षमा किए प्रभु, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह तू ज्योति में चलाता है परमेश्वर प्रभु, तूने उन्हें स्वर्ग का नागरिक बनाया प्रभु। धन्यवाद, हमारे पास प्रभु जी हेवनली सिटीजनशिप है परमेश्वर। हम सब पिता परमेश्वर जो तेरे नाम पर विश्वास करते, तेरे पीछे चलते प्रभु, स्वर्ग के नागरिक हैं। और तेरा वचन कहता है कि तू प्रभु हमें ऐसा नई आकाश और नई पृथ्वी देगा परमेश्वर, जिसमें पिता परमेश्वर प्रभु धार्मिकता वास करेगी प्रभु। ये अनदेखी बातें प्रभु, इन बातों पर हम सबको प्रभु फोकस करने में, उन्हें देखने में, इन बातों के लिए धन्यवाद करने में, इन बातों की बाट जोड़ने में हम सबकी सहायता और मदद करे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, विशेष का प्रभु जी आज जितने भी लोग परमेश्वर परेशान हैं, निराश है परमेश्वर, परेशानी, निराशा, दुख, समस्या, रुकावटें, प्रॉब्लम्स, यीशु के नाम से इनके जीवन से चले जाओ। पारिवारिक लड़ाई झगड़े, कलेश, मनमुटाव, कम्युनिकेशन गैप, रिश्तों में गड़बड़ियां, यीशु के नाम से चले जाओ। मैं कमांड करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय जितने लोग अपने शरीर में दुख उठा रहे, बीमारी में है, अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखे। खुदावन तेरा वचन कहता है परमेश्वर प्रभु कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, और तूने कहा है प्रभु कि तूने निश्चय हमारे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया प्रभु। खुदावन इस समय प्रभु छोटे बच्चों के, नौजवानों के, बुजुर्गों के हर एक दर्द, हर एक बीमारी को तूने अपने ऊपर ले लिया और इनके दुखों को उठा लिया प्रभु। इस समय इनके आंसुओं को पहुंचे प्रभु, जो दर्द ये महसूस करे प्रभु अपने पेट पर, अपनी हड्डियों में, अपनी नसों में, मांसपेशियों में, जहां कहीं भी दर्द है, इसी वक्त दर्द मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, छोड़ दे इनके शरीर को और जा यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनकी आंख, इनके कान, इनका सर यीशु के नाम से चंगा हो, इनकी मांसपेशियां चंगी हो, हड्डियां चंगी हो, अंदरूनी अंग, हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स, पैनक्रियाज यीशु के नाम से चंगे हो। मैं इसी वक्त कमांड करती हूँ, मैं आज्ञा देती हूँ परमेश्वर प्रभु जी, जो भी स्किन डिजीज है, सफेद दाग शरीर में है प्रभु, खुजली होती है प्रभु, फंगल इन्फेक्शन है प्रभु, एलर्जी है, रेडनेस बॉडी में, यीशु के नाम से ये सारी स्किन डिजीज निकल कर चली जाए प्रभु। जिनके शरीर में प्रभु जी ब्लड की कमी है परमेश्वर पिता, या फिर हार्मोन्स डिसबैलेंस है परमेश्वर प्रभु, किसी भी चीज की प्रभु कमी इनके शरीर में, खुदा उस कमी को हम दूर करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। गुप्त रोग, पाइल्स की बीमारी को हम नष्ट करते हैं पिता यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं प्रभु इनके हाथों में प्रभु जो छाले, इनके गले में जो छाले, पेट में जो छाले हैं, आंतों में जो छाले हैं प्रभु, अल्सर प्रभु जो बना हुआ है परमेश्वर, रसोलियां हैं, गांठें हैं, सिस्ट है, यीशु के नाम से इन बीमारियों को मैं नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लोगों के जीवन से, उनके शरीर से हर एक रोग इसी वक्त नष्ट हो प्रभु। आपने इन्हें भला चंगा स्वस्थ किया प्रभु। इस समय जितने भी भाई बहन प्रभु पिता बीमारी की अवस्था में हॉस्पिटल में पड़े हैं प्रभु, वेंटिलेटर, आईसीयू में, खुदा उनके ऊपर खुदा तेरी चंगाई को, तेरी छुटकारे को कहते हैं परमेश्वर। तेरा वचन कहता है प्रभु, हो सकता है प्रभु इस समय पिता इन्हें गंभीर से गंभीर रोग अपने शरीर में दिख रहा हो पिता, परंतु पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु तूने वो अनसीन परमेश्वर पिता अनदेखी चंगाई इनके शरीरों में दे दिए प्रभु, जो अंदरूनी रूप से, अंदरूनी अंगों में, हड्डियों में, मांसपेशियों में, नसों में प्रभु वो चंगाई काम कर रही है प्रभु। आज उस चंगाई को ये रिसीव करने पाए इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। आज की रात में अच्छी नींद से सुलाए, बुरा सपना, एंजाइटी, डर, नेगेटिव विचार, मृत्यु के विचार, सुसाइडल विचार, यीशु के नाम से मैं इनके ऊपर प्रभुता लेती हूँ और यीशु के नाम से इन्हें जाने की आज्ञा देती हूँ। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक प्रार्थना विनती जो आपके बेटे और बेटियों ने दी है पिता, आपने सुना और उत्तर हाँ आमीन ने दिया प्रभु जी। पिता धन्यवाद, यूं ही अपने लोगों को प्रभु आत्मिकता में बढ़ाए, स्पिरिचुअली प्रभु आप बढ़ाए खुदावन पिता, ताकि प्रभु जिस प्रकार प्रभु जी ये प्रभु जी सारी बातों में उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक रूप में भी उन्नति करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते, सब कुछ हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु। एक एक विनती आपने सुनी है, एक एक जन को परमेश्वर प्रभु आप जानते हैं, उनकी आप नाम लेकर उन्हें जानते हैं प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ विशेष का प्रभु जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे। आज जो कर्जे देख रहे हैं प्रभु अपने जीवन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है पिता, तेरा वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी। हाँ परमेश्वर, तेरे लोगों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो पिता, वरन सब कुछ का प्रबंध उनके जीवन में, परिवार में, बच्चों की लाइफ में होने पाए। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।